और थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बात करें, क्योंकि पाजी आपसे मैं पूछना चाहूँगी तो जी। पंजाब की जो हिस्ट्री है वो बहुत रिच है, बट वाई आर कमर्शियल सिनेमा इज कन्फाइंड टू दैट कॉमेडी मूवीज़? या अगर हम लोग मूवीज़ में देखें तो एक शादी का सीन होता है, एक गाँव का सीन होता है, सेम कैरेक्टर्स होते हैं, हंसने खेलने वाले, ठीक है, दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स आर रिच कल्चर। बट जैसे सब्जेक्ट आपने उठाया है, किसी ने पहले डेयरिंग क्यों नहीं की कि ऐसे सब्जेक्ट पे मूवीज़ बनाई जाएं? सबसे पहली बात जो आपने कही कि हमारा पंजाब का कल्चर इतना रिच है, हिस्ट्री कल्चर से ज़्यादा हिस्ट्री बल्कि, है ना। तो इतिहास हमारा इतना रिच क्यों है, क्यों इतना कुछ है उस इतिहास में? क्योंकि जितने इन्वेडर्स इंडिया में आए ना, चाहे महमूद गजनवी, चाहे अहमद शाह अब्दाली की बात करो, नादिर शाह की आप बात करो, कोई भी आया तो गेटवे ऑफ इंडिया उसके लिए था पंजाब। वो उधर से ही एंटर करता था। वो जब एंटर करता था सबसे पहले हमें मारता था, डराता था, धमकाता था, दबाता था कि ताकि ये लोग उठे नहीं। फिर वो दिल्ली तक आता था, लूट-पाट करके फिर वापस जाता था, जाते-जाते फिर मार के चला जाता, 2 लात और मार के जाता था कि इनको और डरा दो, है ना? तो वो इन लोगों के अंदर रिवोल्ट भी इसीलिए इतना ज़्यादा भरा हुआ है। अब ये मौत से डरना बंद कर दिया इन्होंने। अब ये मौत को मजाक करने लगे। अब ये किसी भी चीज़ का डर इनके सर से उठ गया। और ये जो खाते पीते हैं ना, इतना पंजाबी आपको दिखता है, अरे लिया परौंठे, लिया लस्सी, ये कर, जो है ना, ये इसलिए दिलदारी बेबाकी इसलिए है इनमें कि इनमें एक कोटेशन चलता था जो आज भी चलता है हमारे, कि खादा पीता लाहेदा, बाकी अहमद शाहिदा, कि जो हमने खा पी लिया वो हमारा है, बाकी तो अहमद शाह ले जाएगा लूट के। तो इसलिए बेपरवाह हो गए ये लोग। तो इसलिए इतनी ज़्यादा रिच हिस्ट्री है हमारी। तो अब कितनी देर तक मार खाते, फिर इन्होंने सोचा नहीं, अब मरना तो वैसे भी है तो लड़के मरो। तो वो जज्बा पंजाब की मिट्टी से इसलिए उठा, ये बगावत धरती से उगी है, क्योंकि जहाँ पे हमारी लाशें दफन हुई हैं ना, वहाँ से बगावत उगी, फिर वो फसलें बोई गई वहाँ पे। तो ये इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है कि क्यों बार बार हम लोग कहते हैं सिख हिस्ट्री, हाँ, पंजाब की हिस्ट्री, उसका हमारा रीज़न ये है। वेलोर तो जो उसके बाद जी। जो आपने बात की कि इस पे बहुत ज़्यादा कभी काम क्यों नहीं हुआ, क्यों इतनी ज़्यादा फिल्में नहीं बनी, सबसे पहला रीज़न जो मैं आपको बताऊँगा वो बजट ही है। क्योंकि पंजाबी सिनेमा अभी खड़ा हुआ 20 साल पहले, तो 10 साल तो वो होश में आने में लगे उसको, जैसे हमारा भी बचपन के 10 साल तो निकल जाते हैं बड़े होने में ही, होश में आने में ही। तो 10-12 साल की उम्र में पता चलता है कि ज़िंदगी क्या है, तो ज़िंदगी के लायक बनते हैं हम 20 साल की उम्र में जाके। तो ये सिनेमा के साथ भी यही हुआ हमारे के साथ। तो 10 साल तो हम सिर्फ लड़खड़ाते रहे, फिर थोड़े स्टेबल डिसाइड ही हुए। कर रहे थे कि हाँ, क्या करना है, फिर लोगों को स्टेबल क्या हो गए पसंद कब, जब आएगा। हमारी बहुत बड़ी कुछ पिक्चरें हिट हुई, जिनमें कैरी ऑन जट्टा 1 का नाम भी ले सकते हैं आप, है ना, जट एंड जूलियट भी थी और भी कुछ फिल्में थी, है ना। तो उसके बाद तो फिर सिनेमा में लोग, नए लोग आने लगे, लोग, उत्साह आ गया लोगों में। लेकिन अभी भी किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि 100 दिन का शूट करे, क्योंकि फिल्म हमारी 30-35 दिन का शूट होता है। तो ये पिक्चर 100 दिन का शूट मतलब 3 पिक्चरों की कॉस्ट एक में लग गई। उसके अलावा पोस्ट वीएफएक्स का प्रोडक्शन, काम, वीएफएक्स, उसके एग्जैक्टली। अलावा 2-2 3-3 करोड़ के सेट लग रहे हैं, जो आप आज तक पंजाबी पिक्चर में इतना बड़ा सेट नहीं लगा जो इसमें लगा है। तो ये सब चीज़ें मिला के एक कारण ये बनता था कि कोई जल्दी ऐसी पिक्चर को हाथ नहीं डालना चाहता था।